हर देश का अपना चिन्ह होता है, अपनी ध्वजा होती है। एक चिन्ह है स्वस्तिक। क्या? स्वस्तिक। भगवान के शरीर में स्वस्तिक का चिन्ह होता है, मेरा नहीं तो आप सोचो माता जी अपना बता रही। ना 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 ना, आपने वो 4 लाइनें देखी, 4 ऐसी ऐसी ऐसी, उसको क्या बोलते हैं? स्वस्तिक। क्या बोलते हैं उसको? स्वस्तिक। भगवान के शरीर में स्वस्तिक होता है। 1008 लक्षणों में एक लक्षण स्वस्तिक भी होता है। आप ऐसा मत समझना कि माता जी अपने नाम की व्याख्या कर रही हैं। अब भाई किसी का नाम हंसराज है तो क्या वो हंस हो गया है? किसी का नाम तोताराम है तो क्या वो तोता हो गया? किसी का नाम फूलचंद है तो क्या वो फूल हो गया? किसी का नाम इमरती देवी है तो क्या वो इमरती हो जाएगी? नहीं ना। स्वस्तिक का चिन्ह होता है। और जो मैंने भी बताया कि 4 लाइनें होती हैं, क्रॉस होता है, फिर 4 बाहर की तरफ निकलती हुई 4 लाइनें होती हैं, जिसे हमारे भारत में स्वस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वस्तिक कहा जाता है। कभी आपने इसके रहस्य को जाना? आप पढ़ते भी हो, बोलते भी हो, बनाते भी हो। कभी किसी के दिमाग में, किसी की खोपड़ी में ये आया कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं इसको? कभी किसी गुरुओं से जाकर पूछा, कभी कुछ जानने खोजने की इच्छा सोची? क्या कभी आपने YouTube पर सर्च किया कि स्वस्तिक का मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं इसको? सर्च करने के लिए खाना सर्च करोगे आज क्या बनाना है, इसके अलावा और दिमाग नहीं चलता है। स्वस्तिक एक पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला चिन्ह है, एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला चिन्ह है। इसमें से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा इसमें से निकलती है। मैंने प्रैक्टिकल किया है मैंने। मैंने कहा भाई सब लोग कहते तो हैं, लेकिन इसको मैं देखूं तो सही, वास्तव में इसमें से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है या नहीं निकलती है। तो मैंने एक कागज पर एक सीधा स्वस्तिक बनाया और दूसरे कागज पर एक उल्टा स्वस्तिक बनाया। फिर मैंने वो माला घुमाकर देखा जाता, माला को यूं पकड़ लो और बिल्कुल हाथ स्थिर रहे, हिलना नहीं चाहिए। और उस चीज़ पर जो माला का जो नोक होती है, जो 3 मेरू होते हैं, उसकी जो नोक होती है, हल्का सा स्वस्तिक को टच करके और आप उसको बिल्कुल यूं पकड़ लो, हाथ हिलना नहीं चाहिए। वो माला अपने आप घूमने लगेगी। यदि माला क्लॉकवाइज सीधी घूम रही है तो समझना पॉजिटिव ऊर्जा है, और यदि वो उल्टी घूम रही है तो समझना नेगेटिव ऊर्जा है। और मैंने उल्टे स्वस्तिक पर घुमाई, तेजी से उल्टी घूमी, और सीधे स्वस्तिक पर घुमाई, वो तेजी से सीधी घूमी। ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये सबके लिए सिद्ध है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि मैं घुमाऊंगी तभी होगा, नहीं। यदि आप भी करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। कहीं ऊर्जा आपको देखनी हो तो आप ऊर्जा माला घुमाकर देख सकते कि आपके कमरे में माला सीधी घूम रही है कि उल्टी घूम रही है। उससे पता चल जाता है कि पॉजिटिव ऊर्जा है कमरे में कि नेगेटिव ऊर्जा है। मैंने तो फिर ये कहते भाई चांदी के बर्तन, हमारे यहाँ पहले चांदी के बर्तनों का बड़ा प्रचलन था, है, हमारे राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। तो कारण क्या था? स्टील और प्लास्टिक और ग्लट, लोहा और पीतल, कितनी तरह की धातुएं होती हैं। तो मैंने कहा देखूं तो सही कि चांदी के बर्तन में क्यों कहते थे। तो मैंने एक स्टील की प्लेट रखी और एक चांदी की प्लेट रखी और दोनों पर माला घुमाई, तो लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में उल्टी घूम रही थी और चांदी के बर्तन में सीधी घूम रही थी।
आज लोग अपने घर के पीतल को बेच बेच के लोहा लेके आ रहे हैं। कितने समझदार हैं, कितने समझदार हैं। जबकि पीतल में से उतनी नहीं निकलती चांदी जितनी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा उसमें भी रहती है। और लोहा तो लोहा है, सबसे निकृष्ट धातु है, और उससे निकृष्ट प्लास्टिक है। तो स्वस्तिक एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाला चिन्ह है, लक्षण है। अपने अपने हाथ में देख लेना है या नहीं है तो समझना आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा है। उल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टा हो गया तो मामला उल्टा हो जाएगा। और रेखाओं से भी बन जाता है, रेखाओं से भी बनता है। तो स्वस्ति, हमारे जैन धर्म में स्वस्ति शब्द का बड़ा महत्व है। आप प्रतिमा, जितनी प्रतिमाएं हैं और उन पर जो प्रशस्ति लिखी होती है, आप उसको पढ़ना। सबसे पहला शब्द कौन सा होता है? पहला शब्द कौन सा होता है? स्वस्ति। पहला शब्द कौन सा होता है? स्वस्ति। उसके बाद में सब कुछ लिखा जाएगा, मूल, संग, और ये आमनाएं, और ये गच्छ, और ये सारी चीज़ें सब बाद में लिखी जाती हैं। सबसे पहले स्वस्ति शब्द ही लिखा जाता है। आप लोग पूजा करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो? अच्छा, अपनी जिस पूजा में आपको चढ़ाना है द्रव्य, उसमें क्या बनाते हो? स्वस्तिक बनाते हो। क्या बात है, क्यों? हम चढ़ाते जाएंगे और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे पास आती जाएगी। ये मंगल है, पूज्य नहीं है, ध्यान रखना। ये मंगल है, पूज्य नहीं है। ओम पूज्य है, श्री पूज्य है, लेकिन स्वस्तिक मंगल है, मंगल चिन्ह बोलते जैसे, है ना। आपके घर के बाहर क्या बनता है? पहले घर के आगे स्वस्तिक बनाते थे, शुभ लिखते थे, फिर स्वस्तिक बनाते थे, फिर दूसरी तरफ स्वस्तिक बनाते थे, लाभ लिखते थे, फिर स्वस्तिक बनाते थे, और ऊपर दोनों तरफ स्वस्तिक बना के श्री लिखते थे, है ना। फिर आजकल कोठी बंगले में लोग कहते क्यों दीवार खराब कर रही हो, ये क्या होता है लिखने से? अरे जो बाहर की नेगेटिव ऊर्जा है वो स्वस्ति बाहर से ही रोक देती है, अंदर घुसने नहीं देती है, अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। और यदि आपके यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा की चीज़ बाहर नहीं होगी तो नेगेटिव ऊर्जा अंदर आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए शुभ, लाभ, स्वस्तिक जरूर लिखना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, और खासकर केसर से बनाना चाहिए। केसर का अपना अलग महत्व है, केसर की ऊर्जा अलग काम करती है। माथे पर जो तिलक लगाओ केसर का होना चाहिए, उसकी ऊर्जा अलग काम करती है। तो पूजा में आप फिर पूजा प्रारंभ करते हैं, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर उसमें आता ना, वृषभो न स्वस्ति, अजिता न स्वस्ति, संभान। कितने बार पढ़ा आपने? अब अर्थ पे आ जाओ। अभी तो चिन्ह की चर्चा की, अब अर्थ पे आ जाओ। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। ये 4 लाइनें 4 गति से निकलने का प्रतीक है। इन चारों गतियों से निकल करके फिर ऊपर आप पूजा में क्या बनाते हैं? सिद्धालय बनाते हैं, 3 बिंदी रखते हैं कि मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो और मैं एक दिन सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाऊं। आप लोग पूजा में बनाते तो होंगे मगर उस तरह के भाव पैदा नहीं करते होंगे कि जिस समय आपने बनाया है उस समय आपकी भावना हो रही है, भगवान जैसे ये स्वस्तिक है 4 गति से निकलने का प्रतीक, मैं भी 4 गति से निकल के फिर सिद्धालय बनाते समय आप विचार करें मैं सिद्धालय में पहुंच जाऊं। 3 बिंदी रखते समय ये विचार करें कि मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए। कभी वैसा विचार किया आपने? नहीं किया। जिस समय आप वृषभो न स्वस्ति बोलते हो उस समय ये भावना मन में आती है कि आदिनाथ भगवान हमारा कल्याण करें, अजितनाथ भगवान हमारा कल्याण करें। नहीं, जिनवाणी में लिखा है ना वृषभो न स्वस्ति,
हो गए 24 भगवान। भगवान आपने अपना कल्याण कर लिया, बहुत है, हमारा तो घर द्वार सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, बस बीमारी थोड़ी बहुत हो गई वो ठीक कर दो, और थोड़ी दुकान वुकान नहीं चल रही है वो ठीक कर दो, लड़का लड़की की शादी करवा दो भगवान, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतने कल्याण हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे पढ़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो स्वस्थी कब हो जाता, पता ही नहीं चलता है। शरीर मन से कहता है तू जा, हाथ को आदत पड़ी अर्घ जल चंदन अक्षत चढ़ाने की, हाथ वहीं जाता है। हाँ, आंखें रहती है जिनवाणी में, हाथ अपने आप चला जाता भी, हाँ अब चंदन अब अक्षत, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि थाली में क्या रखा है, कहाँ, आदत पड़ी आराम से। तो स्वस्ति शब्द आते ही कल्याण की भावना मन में आनी चाहिए कि हे भगवान मेरा कल्याण हो। कल्याण का क्या मतलब होता है? कर्मों से मुक्त होना, कर्मों से मुक्त होना। जब कभी कांच की गिलास टूट जाती है तो क्या कहते हैं? अरे हो गया कल्याण, कहते हो ना, हैं, हो गया कल्याण। कभी घड़ा टूट जाए तो क्या कहते हो? कर दिया कल्याण, बस तोड़ दिया तूने। तो तोड़ने का क्या मतलब है? कल्याण का क्या मतलब है? मतलब तूने तोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। ऐसे कर्म टूट जाए तो कल्याण हो जाए। क्या टूट जाए? कर्म टूट जाए तो कल्याण हो जाए। तो स्वस्ति स्वस्ति आपने 24 बार बोला। कितने बार बोला? 24 बार। उसके बाद आओ आप परमर्शी स्वस्ति मंगल में हैं, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। यहाँ तो आपने 24 तीर्थंकर से 24 बार कहा हे भगवान मेरा कल्याण हो, हे भगवान मेरा कल्याण हो। फिर यहाँ आओ स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। ये परमर्श योना का क्या मतलब होता है? पढ़ते हो ना कि ना, मतलब मत पूछो हमसे। वो तो कोई माता जी महाराज जी ने नियम दे दिया था कि पूजा कर लिया करो, तो हम तो पूजा कर लेते, इससे ज़्यादा हमें नहीं आता है कुछ। ऐसे ही है ना। इसलिए संस्कृत का शब्द है परमर्श योना। परमर्श में से परम ऋषि शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें से? जो 64 रिद्धियाँ होती हैं उन रिद्धियों के इसमें नाम लिखे हैं, और जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनको परम ऋषि कहा जाता है। मैंने एक दिन और बताया था कि जो रिद्धिधारी होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। जो तीनों योगों की साधना करते हैं वो योगी कहलाते हैं। जो मौन ज़्यादा रहते हैं वो मुनि कहलाते हैं, और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं वो साधु कहलाते हैं। एक पहचान बता दे कि क्वालिटी, कि इनमें है तो सारी चीज़ें लेकिन ये चीज़ ज़्यादा है। ऐसे जिनके अंदर रिद्धि है वो ऋषि कहलाते हैं, हर कोई ऋषि नहीं कहलाता है। तो इसमें कहा परमर्श योना, परमर्श से निकालेंगे परम ऋषि। स्वस्ति क्रियासु, हमारे लिए स्वस्ति की क्रिया करें, हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें, हमारा शुभ करें। इसलिए ये परमर्शी होना। अब उस समय पढ़ तो लिया स्वस्ति क्रियासु परमर्शी होना, स्वस्ति क्रियासु परमर्शी होना, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। स्वस्ति का कितना मतलब है। बहुत से लोगों ने स्वस्ति अपने बच्चों का नाम रख लिया। फिर कभी कभी मेरे पास आते, माता जी आपके नाम से मैंने अपनी बच्ची का नाम रख लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, अब अर्थ भी तो समझ लो। नाम रखा है तो उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो स्वस्ति बड़ा गहरा शब्द है। उसमें से निकलने वाली ऊर्जा, उसमें से निकलने वाले भाव और उसमें से निकलने वाली भावनाएं हमें कल्याण की तरफ प्रेरित करती हैं। चिन्ह एक हो गया और फिर शब्द एक हो गया। शब्द का प्रयोग कल्याण के लिए किया गया और चिन्ह का प्रयोग चारों गति से निकलने के लिए किया गया। स्वस्तिक का चिन्ह और स्वस्तिक का शब्द दोनों मंगलकारी है, दोनों ऊर्जावान हैं, दोनों ही मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। लेकिन भाव तो समझो, कहते समय ये याद तो आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब तुम अपने बेटे का नाम लेती हो तो तुम्हारे दिमाग में बेटा होता है कि नहीं होता है?
अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? और कई बार तो नाम नहीं भी लेते हैं तो भी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, नमोकार मंत्र की माला में अरिहंत भगवान का नाम लेते हो, दिमाग में अरिहंत भगवान होते हैं? खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। ऐसी आदत जिससे पाप का बंध हो और उसके साथ में उसको बार बार करने का मन करे, उसके बिना रह ना पाए, उसको क्या कहते हैं? बोलिए ना, व्यसन कहते हैं। तो श्रृंगार करना व्यसन है कि नहीं? अरे माता जी, एक भी नहीं, हिल नहीं रही, बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। फैशन के कपड़े पहनना व्यसन है कि नहीं? गुटखा खाना व्यसन है कि नहीं? भाई एक ही बात है, लड़का गया व्यसन में, लड़की गई फैशन में, और घर वाले आ गए टेंशन में। दोनों गए हाथ से, दोनों हाथ में नहीं है। उस लड़की से कहो बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनना, अरे मम्मी सब पहनते हैं, हम क्यों ना पहने। फिर मम्मी ने सोचा अच्छा चल, जब ये नहीं मान रही तो मैं भी अपने कपड़े बदल लूं, दोनों की सरकार बन जाएगी। अब पति मना करेगा तो दो हैं फिर लड़ने के लिए। और कई बार तो पति कहते हैं तू सूट नहीं पहनती, तू जीन्स नहीं पहनती। बंधुओं, बहुत परिवर्तन आ रहा है और सब इस परिवर्तन के साथ में बदल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतना मत बदल जाना कि अपनी संस्कृति को भूल जाओ। अंग्रेज आए भारत में और कितने 250 साल राज्य किया। कितने साल? 200 साल। 200 साल राज्य किया अंग्रेजों ने हमारे भारत में, लेकिन हमारी संस्कृति को खराब नहीं कर पाए। 200 साल रहने के बाद भी हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए वो। और ये अभी 25-30 साल के इस समय में ये तुम्हारे सीरियल ने और पिक्चर ने और टीवी ने और मोबाइल ने पूरा बदल दिया, पूरा बदल दिया। 200 साल में अंग्रेज जो काम नहीं कर पाए वो तुम्हारे हीरो हीरोइन कर रहे हैं, और तुम्हारे यहीं के हीरो हीरोइन कर रहे, बाहर के नहीं। तुम्हारे यहीं के जो जिनके घर के माँ बाप ही उनको डांटते होंगे वो कर रहे हैं इस काम को। बात चल रही है स्वस्तिक की, कल्याण की बात चल रही है। जब ऐसे विचार 24 घंटे कभी सजने संवरने के, कभी खाने पीने के, कभी इसके कभी उसके, जब इन्हीं विचारों में फंसे रहोगे तो धर्म कब करोगे? जब इन्हीं विचारों में गहराई से घुस जाओगे तो माला फेरते समय भी यही याद आएगा, पूजा करते समय भी यही चीज याद आएगी। जो गहराई से आत्मा में घुस जाता है वो माला फेरते और पूजा में वो ही याद आता है। अब आप अपने मन को देख लेना कि पूजा करते समय आपको क्या क्या याद आता है। टटोलना अपने आप को कि पूजा करते समय आपका दिमाग कहाँ रहता है, माला फेरते समय आपका दिमाग कहाँ रहता है। ठीक है, बंद करूं? अब जाना भी तो है, लेट भी तो हो गए। हमारे राकेश जी सुबह 4 बजे जाने वाले थे, 9:15 तो बज गए हैं। अब 1 आध घंटा और लग जाएगा निकलते निकलते। पूरे 6 घंटे लेट हो गई आपकी गाड़ी। हैं? आनंद आया कि नहीं आया? सबसे बड़ी बात है, भले लेट हो रहे हों मगर आनंद आया कि नहीं आया, बस वही तो चीज़ है। अभी नहीं लेते आपको अगले बार आके लेना पड़ता। वो आपने भी 6 घंटे लेट में वो आनंद ले लिया। और दिल्ली से आनंद जी और मनोज जी, एक आनंद भी थे। तो आपकी एक टीम है पूरी जो करीब 12-13 साल से जुड़ी हुई है और धर्म में काफ़ी रुझान है इनका और काफ़ी आगे रहते हैं, मतलब हर काम में आगे रहते हैं। ऊर्जावान, क्या कहेंगे ऐसे? ऊर्जावान। बस काम पता चलना चाहिए, काम होने में देर नहीं लगेगी फिर। तो ऐसे ऊर्जावान जब धर्मात्मा बनते हैं तो धर्म भी ऊर्जावान हो जाता है, यहाँ भी ऊर्जा फैल जाती है। और आज हमारे बीच में बड़े 2 युवा बैठे थे, 2 भाई होंगे मेरे ख्याल से। दोनों भाइयों ने बोली ली, अच्छा लगा मुझे। जब तक ऐसे हमारे युवा यहाँ धर्म करते रहेंगे और दान देते रहेंगे, धर्म की परंपरा
चलती रहेगी। जिस दिन दान की परंपरा बंद हो जाएगी उस दिन धर्म भी नहीं रहेगा। याद है ना, पंचम काल के आखिरी में वो टैक्स मांगेगा तो आहार दान जो लिया था वो ले लेगा, बस वहीं से प्रलय आ जाएगी। तो आज हमारे युवा भी आगे आ रहे हैं, मुझे बच्चे भी हैं, सब बच्चों ने अभिषेक किया, बड़ा अच्छा लगा कि इनके अंदर संस्कार आ रहे हैं। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। बड़ौदिया, राम की सिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का बड़ा ही महत्व है। आसाम, सुबह के बाद शाम का, करने में राम राम का, और आने वालों में आसाम का बड़ा ही महत्व है। 52 गजा, अच्छा। मंदिर की ध्वजा का, होने में रजा का, और आने वालों में 52 गजा का बड़ा ही महत्व है। दीमापुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में दीमापुर का बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पशुओं में खुर का, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। प्रतापगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, और वृक्षों में बड़ का, आने वालों में प्रतापगढ़ का बड़ा ही महत्व है। विजयनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, अंगुली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में कुरावली का बड़ा ही महत्व है। बड़वानी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में बड़वानी का गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। हो गए सारे? बोले 24 भगवान की। स्वस्ति मुझे माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी का चतुर्मास कुरावली में सबसे प्रथम चतुर्मास हुआ था, जब आचार्य श्री का चतुर्मास करायल हुआ था। माता जी का चतुर्मास कुरावली हुआ था। मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन आज माता जी के दर्शन करके परम सुख की अनुभूति हो रही है। और बड़े बाबा का अभिषेक करके मेरा सौभाग्य था जो मैं आज बड़े बाबा का दर्शन कर अभिषेक कर पाया। बहुत अच्छा। सूरजनाथ भगवान का अभिषेक हो रहा था, मन में इच्छा थी कि किसी दिन जो है जाए जहाजपुर में और देखें अपने प्रत्यक्ष। तो यहाँ आके देखे कि इतना सुंदर भव्य मंदिर था। सुन करके बहुत ही देख करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की लाइटिंग वगैरह बहुत ही खूबसूरत थी। तो ऐसे ही अपने साधु, जैन साधु जो है इसी तरह हमारे मंदिरों को हमेशा नए नए मंदिरों को बनाते चलें। और हम लोग को ये सौभाग्यशाली है कि हम लोग को इतना बढ़िया अभिषेक दर्शन करने का मौका मिला। तो खुशियों का कोई पार ही नहीं है। जब भी आती हूँ, चाहे 4 दिन के लिए आती हूँ राजस्थान, एक बार स्वस्तिधाम जहाजपुर के तो दर्शन हो ही जाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और आज तो इनके हाथों से शांतिधारा हुई, और यही मेरे मन में इच्छा थी, लेकिन मैं कभी व्यक्त नहीं की, और अपने आप ही भगवान ने करवा दी। के बारे में तो बात करना मैं समझता हूँ व्यर्थ है, क्योंकि इतने अतिशय हैं, उनको ना तो याद रखा जा सकता और ना ही भूला जा सकता। इतने अतिशय हैं, मतलब हर पल अतिशय यहाँ पर होते हैं।
आप मतलब यहाँ पे भी होते हैं, अगर आप घर में बैठ के भी इनको प्रतिमा को, माता जी को याद करें और ध्यान लगाए तो अपने आप जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो अपने आप से दूर हो जाती है। मैं माता जी से जब ये गुलाबपुरा उनियारा हाईवे का शिलान्यास करना था 2015 में, तब पहली बार इस रोड पे आया था। काफ़ी टूटा फूटा रोड था, आने में बहुत परेशानी हुई, जयपुर से 5-6 घंटा लग गया। लेकिन यहाँ आया तो फिर मैंने देखा कि जैन, दिगंबर जैन का बोर्ड लगा है। तो मेरा ही मतलब बचपन से ये रहा है कि अगर कहीं भी दिगंबर जैन या कोई भी बोर्ड लगा है, मंदिर है, तो मैं कितना भी बिजी हूँ लेकिन रुक के वहाँ पे ज़रूर दर्शन करने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि हम साइट विजिट में रहते हैं तो करीब 50-100 लोग, सारी पूरी टीम हमारे साथ रहती है, तो फिर साथ में वो भी आते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि मैं देखा बोर्ड लगा है तो यहाँ पे आया तो माता जी यहाँ पे विराजमान थी, माता जी के दर्शन किए। सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करते ही कुछ ऐसा वो हुआ कि नहीं, यहाँ तो मैं वैसे मैं पूरे राजस्थान के सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स देखता हूँ तो उतना मौका ही नहीं मिल पाता कि साइट विजिट करें। 5-6 महीने में किसी एक प्रोजेक्ट पे जाते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे ऐसा हुआ कि नहीं, जब भी मौका मिला कि नहीं चलो उस हाईवे के विजिट पे जाते हैं तो भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा और माता जी के भी दर्शन होंगे। ऐसे इसमें हुआ। इसका सबसे बड़ा चमत्कार हमें हुआ कि इस हाईवे को जब कॉन्ट्रैक्टर ने, अहमदाबाद के थे, अब अल्पेश भाई हैं, उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया। बड़ा अच्छा चल रहा था, काफ़ी ठीक चल रहा था। तो लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, इसमें पूरा अच्छे से पूरा हाईवे जितना उन्होंने बनाया पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। एक ही बरसात में पूरा चेक कराया, कोई कमी नहीं निकली, एकदम सारी क्वालिटी सही है, सब एकदम सही है। तो 5-6 महीना काफ़ी वो परेशान रहा, काफ़ी उसका पैसा भी खर्च हुआ। तो मेरे पास आया कि सब क्या करें, हमने तो सारी इसकी क्वालिटी चेक करा ली, दिल्ली से भी टीम बुला लिया, कोई कमी नहीं है इसमें, और तब भी हमारा हाईवे जब भी बनाते हैं टूट जाता है। तो फिर मैंने बोला कि मैं आता हूँ, आप एक बार आपके हाईवे पे जैन मंदिर है और मुनि सुब्रतनाथ भगवान वहाँ विराजमान है, आपने उनके दर्शन किए या नहीं किए? बोला नहीं सर, मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला, बस यही आपका वो है कि हाईवे टूट जाता है। मैं आता हूँ, आप चलिए मेरे पास, माता जी के पास। वो आए, माता जी के पास आए और उन्होंने आशीर्वाद लिया माता जी का। उसके बाद जो ये हाईवे बना, अपना आपने देखा ही हो, अगर आप पहले कभी इस हाईवे पर आए हो, पिछले 6 साल 5 साल पहले, तब क्या रोड थी। और अभी कोरोना में भी काफ़ी बंद रहा काम, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी जैसे जैसे मंदिर का निर्माण होता गया, ऐसे रिकॉर्ड टाइम में 209 किलोमीटर का हाईवे है गुलाबपुरा तक। ये भी उसके साथ साथ होता रहा कि जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। तो भगवान सुब्रतनाथ ने सबको आशीर्वाद अपने रोड भी मतलब मंदिर में आने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि अपने आप बनती चली गई। और आज वो माता जी के अनन्य भक्त हैं, वो अल्पेश भाई, उनकी भी तबीयत खराब है, वो कम आ पाते हैं, लेकिन उनके जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है वो हर हफ्ते 15 दिन में माता जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। कोई भी नया काम इस हाईवे पर करते हैं तो माता जी के आशीर्वाद से होता है। तो इसमें वो तो इतने असली हैं। मैं खुद पिछले 1 साल में काफ़ी बीमार था। डॉक्टर ने बोला कि आप 1 साल तो बेड से उठ ही नहीं सकते, आपको एकदम कमर में प्रॉब्लम था कि आप बेड पे से हिलिए भी मत 1 साल तक। तो लेकिन श्रद्धा थी कि यहाँ आएंगे, तो यहाँ तो डॉक्टर ने नहीं अलाउ किया ट्रेवल करना। लेकिन पता नहीं, जब भी सुबह शांति धारा और ये टीवी पर आता था तो जैसे ही आवाज़ आती थी, ये टीवी ऑन करती थी तो अपने आप एकदम अच्छा होती थी, नहीं कमर अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं बेड से उठ के और ज़रूर टीवी के सामने बैठ के शांति धारा देखता था, माता जी का प्रवचन सुनते थे। तो बस एक इच्छा थी, बस हमें जल्दी से जल्दी जो है भगवान हमें शांति धारा खुद अपने हाथों से करनी है। टीवी पे रोज़ देखते हैं, लेकिन बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस ये है कि आप कैसे बुलाओगे, आप बुलाओ, हमें तो बस आपकी शांति धारा करने आना है। और बहुत जल्दी जो है ये आज मौका मिला कि हाथों से शांति धारा करने का मौका मिला, माता जी का आशीर्वाद करना पड़ा। बड़े बाबा विराजमान थे और आज ये भव्य मंदिर देखकर हमारे भाव भी बहुत गुना बढ़ गए हैं। तो ये सब आशीर्वाद है माता जी का। मैं अपने भावनाओं को ऐसे ही बताऊंगी
दर्शन को तिहारे हम आए हैं, भक्ति के सुमन को लाए हैं, तेरी महिमा के सुंदर गीत को सरगम में पिरो के लाए हैं। दर्शन को तिहारे हम आए हैं, भक्ति के सुमन को लाए हैं, तेरी महिमा के सुंदर गीत को सरगम में पिरो के लाए हैं। यहाँ पे हमेशा बहुत बहुत अच्छा लगता है दर्शन करके। पिछले साल मेरा मतलब जो है इसका हार्ट अटैक आया था, तो उसका मेरा बाईपास सर्जरी हुई थी। लेकिन सबसे पहले जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले मुझे भगवान की ही उनके दर्शन हुए मुझे। मुझे आँख मेरे एकदम सामने जो है मुनीश्वर भगवान की ही प्रतिमा थी। आज उनके कारण जो भी है बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया हूँ और अच्छा मतलब यहाँ पे आ पाया हूँ। और चेन्नई में मेरा कार्य है, इंदौर निवासी हूँ। मेरी मम्मी यहाँ पे हमेशा आती रहती है, माता जी के साथ ही रहती है। जब भी आती है मम्मी हमेशा 10-15 दिन हमेशा माता जी के साथ यहाँ रहती है। तो सुशीला जी मम्मी तो उनका पुत्र है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा इन्हीं की मतलब मेरी प्रतिमा हमेशा हमारे साथ सामने रहती है। कल भी जो है अभी 2 दिन से राखी का त्यौहार था, मेरी 6 बहनें हैं, सब बहुत ये कर रही थी कि मतलब जो है सबसे पहले राखी मतलब जो है आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आए। मैं किधर भी नहीं सबको छोड़ते हुए कल रात में जैसे भी हम लोग यहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँच गए। और कल रात जो है मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो सबसे पहले शायद मंदिर में मैं ही आज कपड़े वपड़े पहन के जो भी है, ये आज करना ही है। आज जो भी है आज शांति धारा भगवान की हो, कलश भगवान की लेनी है, करनी है, कैसे भी हो। सबसे पहले मैं आज मंदिर में पहुंच गया था। बस यही सब माता जी के हाथ की बात है। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो। जय जिनेंद्र बंधुओं, हम सबके महान पुण्योदय से भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में साक्षात विराजमान चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन छत्र छाया में पावन निश्राम में स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। इसी दौरान आने वाली 10 सितंबर से 19 सितंबर तक पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आयोजन होगा। और इस पर्वादिराज 10 लक्षण पर्व में परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपने जीवन को सही राह में सही मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूज्य माता जी ने जो साधना की है उनकी साधना का प्रभाव आप देखना चाहते हैं, तो आप इस शिविर में अवश्य पधारें। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो शाम को 8 बजे तक चलेगा। सुबह ध्यान एवं योग और उसके बाद में अभिषेक शांति धारा, सामूहिक पूजन, दोपहर में प्रतिक्रमण साधना और इसके अलावा तत्वार सूत्र का स्वाध्याय, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी कई आयोजन यहाँ पर होने हैं। सभी के लिए आवास एवं समुचित व्यवस्था है भोजन की। बंधुओं, कोरोना महामारी चल रही है। इस शिविर में जो भी आना चाहते हैं वो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर के आए। नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी उनको इस शिविर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।